विश्व आदि दिवस पर इंदौर में आज जनसैलाब उमड़ पड़ा, जहां हजारों की तादाद में आदिवासी लोग सड़कों पर उतरे और लालबाग क्षेत्र से भंवरकुआ चौराहे जाने के टांटिया भील चौराहा तक रैली के रूप में पहुंचे। जल, जंगल, जमीन और अपने अन्य हक की मांग करते हुए आदिवासी जन्म आज हजारों की संख्या में एकत्रित हुए और विश्व आदिवासी दिवस मनाया। आदिवासी, आपको बता दें, दिवस हर वर्ष 9 अगस्त को मनाया जाता है। भंवरकुआ क्षेत्र में रैली के रूप में लोग पहुंचे। एक तरफ जहां डीजे और ढोल ताशे की थाप पर लोग झूम रहे थे और आदिवासी दिवस का उत्साह मना रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर जायस संगठन सहित अन्य आदिवासी दलों के लोग सरकार के प्रति आकर्षित होकर हाथ में काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज करवा रहे थे। आदिवासी युवाओं और युवतियों ने हाथों में अपने हक के स्लोगन लिखी तख्तियां लेकर रैली निकाली। लोगों का कहना है कि मणिपुर की घटना आदिवासी लोग अभी भूल नहीं पाए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भी आदिवासियों का जमकर अपमान हो रहा है। सरकार के लोग भाषणबाजी करके आदिवासियों का जमकर हनन कर रहे हैं। ऐसे तमाम आरोप लगाते हुए आदिवासियों ने टांटिया भील चौराहे पर पहुंचकर मामा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनके दिए मार्गदर्शन पर चलने का संकल्प लिया। आदिवासियों के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनके उत्थान के उद्देश्य के साथ देश में हर वर्ष विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है, जहां इंदौर में आज आदिवासी जनों द्वारा एक बड़ी रैली निकाली जा रही है। हाथों में तख्तियां लिए अपने अधिकारों की मांग को लेकर ये रैली निकल रही है। बड़ी संख्या में आदिवासी जन इस रैली में शामिल हुए हैं। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, इस तरह के नारे लगाते हुए बड़ी संख्या में आदिवासी जन आज इंदौर के लाल बाग परिसर से भंवरकुआ चौराहा तक, यानी कि टांटिया भील मामा चौराहा तक रैली के रूप में पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में आदिवासी जन अपने अधिकारों के हक की लड़ाई के लिए इस रैली में शामिल है। कुछ लोगों से हम बात करते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासियों के हक की लड़ाई लगातार जारी है। आज आदिवासी दिवस है, क्या कहेंगे आप? देखिए, आज पूरे देश में जिस प्रकार से मणिपुर की घटना और मध्य प्रदेश में चाहे सीधी की घटना हो, मानपुर की घटना हो या इंदौर के खुडेल की घटना, आदिवासियों पे आए दिन जो अत्याचार हो रहा है, आदिवासियों के साथ जो बर्बरता किए जा रहे हैं, उसको लेकर आज ये इंदौर में विश्व आदिवासी दिवस को हम लोग शांतिपूर्ण एक कैंडल मार्च के रूप में और ये काली पट्टी बांध के हम वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम इस देश की सरकार को और मणिपुर सरकार को हम चेताना चाहते हैं, क्योंकि इस देश में मणिपुर आज 3 महीने से जल रहा है, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार और वहां की मणिपुर सरकार एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। आज हमारी माताओं को, आज हमारी बहनों को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, उनके ऊपर जिस प्रकार से अत्याचार और बर्बरता किए जा रहे हैं, तो हम इस देश की सरकार से मांग करते हैं, इस देश के आदिवासी समुदाय मांग करता है कि इस देश में जो आदिवासियों के ऊपर जो अत्याचार और बर्बरता कर रहे हैं, आप इनको रोके, क्योंकि आदिवासी संस्कृति पूजक है, आदिवासी प्रकृति पूजक है और इस देश के पर्यावरण को बचाने के लिए और इस देश के जल, जंगल, जमीन के लिए संघर्ष कर रहा है और आदिवासी इसको बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और हम सरकार से मांग करते हैं, और मध्य प्रदेश में भी जिस प्रकार से प्रदेश सरकार जो आदिवासियों के साथ जो तानाशाही रवैया कर रही है, कहीं ना कहीं उससे आदिवासियों में रोष व्याप्त है। आदिवासियों के पैर धोने का मामला भी सामने आया था। देखिए, एक और ये झूठा जो आदिवासियों के पैर धोने का जो ढोंग कर रहे हैं, अगर आदिवासी के वास्तव में हितैषी होते तो आदिवासी के ऊपर उनके सिरों पे ऐसा मुता नहीं जाता, आदिवासी बहन बेटियों के 10-10 फीट गड्ढों में गाड़ा नहीं जाता। तो हम ये चाहते हैं कि इस देश की सरकार, प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार से मांग कर रहे हैं कि आदिवासियों के ऊपर आप बर्बरता और जो अत्याचार कर रहे हैं, आप इस पे लगाम लगाएं, अन्यथा ये आदिवासी समाज हमेशा आपका शांतिपूर्वक तरह से आज आदिवासी दिवस पे हम लोग रैली के माध्यम से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में हम पूरे प्रदेश में तो सरकार जहां आदिवासी हितैषी होने के तमाम तरह के दावे कर रही है, तो वहीं आदिवासियों में कहीं ना कहीं एक रोष देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे? आप भी शामिल और काफी युवा ज्यादा दिख रहे हैं आज। बिल्कुल सर, मैं यहाँ पर आए हुए जितने भी युवा हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, और जिन्होंने हमारा ये मौन जुलूस निकालने का जो हमारा संकल्प था उसको सफल बनाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि सरकार जल्द से जल्द मणिपुर में शांति बहाल करे और आदिवासियों पे जो अत्याचार हो रहे हैं उसको जल्द से जल्द समाप्त करे और ऐसे अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दे। विधानसभा चुनाव है, क्या कहेंगे विधानसभा चुनाव को लेकर के विरोध तो हो रहा है? सर, विधानसभा चुनाव के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, सॉरी। आप क्या कहेंगे?
देखिए, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर ये आदिवासी समुदाय जिस प्रकार से जो सरकार आदिवासियों के हितैषी नहीं है, जो आदिवासियों के सिरों पे मुतेगा, जो आदिवासी बहन बेटियों के साथ अत्याचार बलात्कार करेंगे, उसको किसी कीमत पर आदिवासी समुदाय साथ नहीं देगा। और इस चुनाव में भी हम लोग आदिवासी समुदाय मिलकर हम काम करेंगे और किसी कीमत पर ऐसी सरकार को हम समर्थन नहीं करेंगे जो आदिवासियों के विरोधी है। तो आदिवासी दिवस आज है, बड़ी संख्या में, एक बार फिर बता दें, इंदौर शहर में लाल बाग पैलेस से टंट्या मामा भील चौराहे तक बड़ी संख्या में आदिवासी जन अपने हक के हितों की लड़ाई को लेकर, अपने हकों के लिए, अपने हक के लिए बड़ी संख्या में रैली में मौजूद है, नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार से अपना हक मांग रहे हैं। सतीश शर्मा, जनसेतु, इंदौर। आज रैली के रूप में आप लोग निकल रहे हैं, क्या कहेंगे आज के दिन को लेकर? आज 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस, देश प्रदेश वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम आदिवासी शांतिपूर्वक रैली निकाल रहे हैं क्योंकि आए दिन हमारे आदिवासियों पे शोषण, अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है। किसके खिलाफ है ये विरोध? सरकार के विरोध सरकार के खिलाफ। जहाँ जहाँ हमारे आदिवासियों पे अत्याचार शोषण हो रहा है, वहाँ की सरकार चुप क्यों बैठी अभी तक? न्याय क्यों नहीं कर रही? वहाँ के लोगों को, जो दरिंदे हैं, जो महिलाओं का बलात्कार कर रहे हैं, उनको फांसी देना चाहिए। अगर फांसी नहीं दे सकते तो खुले आम चौराहे पे मार देना चाहिए। मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने को है और आदिवासी वोटर ही पूरा तख्ता पलट देते हैं, क्या कहेंगे आप? हम ये कहना चाहेंगे, अभी भी वक्त है कि सरकार हमारे आदिवासी पे शोषण अत्याचार हो रहा, उस पर रोक लगाए। नहीं तो हम सरकार बदलने की भी ताकत रखते हैं। आपका नाम? मेरा नाम आदिवासी रीना मौर्य, सामाजिक कार्यकर्ता।